हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश थाकर। तो चलिए, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट टू स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का, जो हमने कंटिन्यू कर रखा है। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम थोड़ा डिस्कस कर चुके थे लेटेंट हीट के बारे में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, लेटेंट हीट। ठीक है, या हम इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ। अलग अलग टाइप की होती है फ्यूजन की, वैसे इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग कंडीशन होती है फ्यूजन। इसलिए देखो, फ्यूजन दो तरीके से होता है। एक तो देखो, फ्यूजन हम इसलिए टर्म यहाँ पर मेनली यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन मेनली किसको माना जाता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच जो बॉन्ड ब्रेकिंग है उसको फ्यूजन मानते हैं। गैसेस के अंदर भी होता है, ठीक है, लेकिन उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम यहाँ पर इस टर्म को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो लेटेंट का मीनिंग हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। क्या होता है, हिडन। ठीक है, क्या होता है, हिडन, यानी कि जो हिडन हीट, इस हीट की वजह से कोई टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए बेटा, ये क्या है, हिडन है। इसका मतलब यहां पर हीट तो दे रहे हैं बट उसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उससे हमें ये फील ही नहीं आ रहा कि हम इसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा फील नहीं आने की वजह से बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होती है हिडन हीट, द हीट विच कन्वर्ट solid to liquid and liquid to gas। ठीक है, without changing in temperature। भाई टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो और जो हीट हम दे रहे हैं उसकी वजह से क्या हो, या तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए या लिक्विड किस में, गैस में चेंज हो जाए। तो दिस हीट दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। भाई हमने बहुत सारी हीट दे दी लेकिन क्या है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आया, इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब ये जो हीट है लेटेंट हीट, इसका रीजन क्या है भाई, यहां पर क्या होता है, क्यों ऐसा हुआ कि टेम्परेचर में चेंज नहीं है, व्हाट इज द रीजन। तो देखो, सिंपल सा रीजन है, वैसे तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। कैसे, देखो यहां पर सिंपली ये क्या थे, सॉलिड के ये पार्टिकल्स थे, इसी टाइप के थे। तो देखो ये सॉलिड पार्टिकल्स थे, इस टाइप से अरेंज थे। जब मैंने इसको हीट देना क्या किया, स्टार्ट किया, इस सॉलिड को मैंने क्या किया, बर्न करना स्टार्ट कर दिया। ये हीट दे रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो हीट देने पर क्या होता है, यहां पर इनिशियली जो मैं हीट दे रहा हूं बट इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो एक्चुअल में वो क्या होता है, जो इनके बीच जो ये अट्रैक्शन फोर्स है इसको ब्रेक करने में यूज हो जाती है। भाई किसी को भी तोड़ने के लिए भाई एनर्जी तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एनर्जी जो यहां पर इनके बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं, इनको ब्रेक करने में क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। ठीक है, ये जो हीट दे रहे हैं किस में यूज हो जाती है, यूज्ड इन ब्रेकिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इसकी वजह से भाई जब यूज हो गई है तो उसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, तो इस हीट को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट या हिडन हीट। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब ये जो हीट होती है लेटेंट हीट, ये टू टाइप्स की होती है बेटा। क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होती है बेटा एक, और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये दो टाइप की हीट होती है बेटा। बात समझ में आई, लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। अब अगर हम बात करें, सिंपली डिफाइन करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है बेटा,
1 kg solid, the heat which required to 1 kg solid change into लिक्विड, या हम कहें कन्वर्ट, इसकी जगह ज़्यादा हम कहें कन्वर्ट इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बिना किसी चेंजेस के क्या हो, टेम्परेचर में विदाउट चेंजिंग, यानी कि 1 kg सॉलिड को अगर हम किस में लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितनी हीट हम दे रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, बट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्या होती है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो किसके लिए कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वाटर आइस के लिए बात करें तो 3 आइस के लिए बात करें कितनी होती है लेटेंट हीट, 3.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 5 किलो जूल, इतनी एनर्जी हमें क्या होती है, या हम कहें जूल। ठीक है, जूल में ही होती है। ठीक है, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल जो है एनर्जी हीट हमें किसको देनी पड़ती है, 1 kg आइस को किसमें, वाटर के अंदर कन्वर्ट करने में यूज होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ आइस। याद रखना बेटा, बात समझ में आ गई है। अब इसी टाइप से अगर हम बात करें बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, जब हमने क्या लिया था, सॉलिड लिया था 1 kg, अब हम क्या ले लेंगे बेटा, सिंपल सी बात है 1 kg लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो तो देखो, द हीट विच रिक्वायर्ड टू 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। ठीक है, ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट चेंजेस इन टेम्परेचर। अगर हम विदाउट चेंजेस, हाँ यानी कि टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया बेटा, यहाँ पर जो हीट दे रहे हैं उसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ओनली ऑन क्या हुआ, उसकी वजह से जो लिक्विड था 1 kg वो किस में चेंज हो गया बेटा, गैस में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये जैसे हम बात करें वाटर के लिए, फॉर वाटर के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी होती है, 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ठीक है, जूल पर केजी, यहां पर भी जूल पर केजी कर लेना बेटा, क्या होती है, जूल पर केजी। ठीक है, क्योंकि हम 1 kg के लिए बात कर रहे हैं ना, तो एक 1 kg को जो है किस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा, गैस के अंदर कन्वर्ट, 1 kg वाटर को लिक्विड यानी कि वाटर को किस में, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात समझ में आई बेटा। तो ये क्या है, हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे क्या, कन्वर्जन ऑफ मैटर। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। ठीक है, किस तरीके से मैटर की फिजिकल स्टेट्स के अंदर इंटर कन्वर्जन होता है, उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लें। तो देखो बेटा, अब हम बात करें इंटर कन्वर्जन द स्टेट्स
स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम मैटर की जो है इट्स स्टेट्स के बारे में, चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे, हमने हेडिंग तो लगा लिया था, फिर से देख लो। अब ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द चेंजिंग इन टेम्परेचर। ठीक है, हम टेम्परेचर में द चेंजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज कर करके क्या करेंगे बेटा, यहां पर मैटर के जो स्टेट्स है, फिजिकल स्टेट, उनमें कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो कई सारी चीजें होती हैं। देखो अब हम एक तो क्या है यहां पर समझो सॉलिड। ठीक है, सॉलिड को अगर हम हीट कर दें बेटा तो ये किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग। ठीक है, और जिस प्रेशर पर ये, जिस टेम्परेचर पर ये होती है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एट द टेम्परेचर, ठीक है, जिस पर क्या हो, सॉलिड क्या हो जाए, चेंज इन लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, यहां पर देख लेते हैं लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। बेटा लिक्विड किस में चेंज होगा बेटा, सॉलिड में। ये तो क्या है, हीट करने पर हुआ बेटा। और अगर इसी का हम क्या कर दें बेटा, कूलिंग, कूलिंग कर दें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर क्या होता है, फ्रीज होता है कोई भी लिक्विड, उसको हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पर टेम्परेचर के क्या हो जाए, कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, अब देखो ये तो क्या था, लिक्विड और सॉलिड के अंदर इंटर कन्वर्जन। नेक्स्ट हम बात करें बेटा लिक्विड, लिक्विड अगर इसको हम हीट कर दें बेटा, तो हीट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। ठीक है, या हम जिसे बोलते हैं वेपर। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वेपर के अंदर। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, लिक्विड का गैस में चेंज होना, इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वेपोराइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई है, क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। ठीक है, ये तो हम कब बोल रहे हैं, जब इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, गैस के अंदर, वेपर के अंदर। ठीक है, अब इसी का अगर हम रिवर्स देखें कि गैस का हम क्या करें, गैस को क्या कर दें बेटा, गैस या वेपर जो है उसको हम क्या कर दें बेटा, कूलिंग कर दें इसकी। ठीक है, कूलिंग कर दे, तो कूलिंग करने पर बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन पर क्या होता है, कोई भी गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, लिक्विड में। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, कूलिंग फिनोमिना है, ये भी कूलिंग फिनोमिना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बेटा सॉलिड एंड गैस के लिए। ठीक है, किसके लिए, सॉलिड एंड गैस के लिए। सॉलिड डायरेक्टली किस में, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, गैस के अंदर। ठीक है, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सब्लिमेशन। ठीक है, ये क्या है, सब्लिमेशन है। ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, हीटिंग की वजह से, हीट करने से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें कि किसी गैस को इतना ज्यादा कूल कर दिया जाए, ठीक है, वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, सॉलिड के अंदर, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको नाम देते हैं हम रीसब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रीसब्लिमेशन। बात समझ में आ गई है बेटा। ये तो थे क्या, कन्वर्जन, सिंपली हमने बात कर ली है सिंपल तरीके से।
ठीक है, ये इस टाइप से, ये टेम्परेचर में चेंजिंग के बेसिस पर। अब इनकी डेफिनेशन वगैरह या तो आप अभी नोट करा देते हैं, या आप चाहो तो बुक में ऐसे की ऐसे दी हुई हैं। ये सिंपल मेथड है इसको मेमोराइज करने का, इससे आपको सारी चीजें एक साथ लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे, पहले आप यहां तक ये नोट डाउन करो, फिर इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो ये। तो देखो बेटा, नेक्स्ट हम बात करें अब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग। तो व्हाट इज द मेल्टिंग? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए solid into a liquid by heating called melting, that is called melting। ठीक है, तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं किसके? भाई सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये क्या होता है बेटा? सिंपल सी डेफिनेशन है, एट द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर in which a solid convert into a liquid is called melting point। ठीक है बेटा, तो देखो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। अब एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों? कोई भी सबस्टेंस क्या हुआ, क्यों लिक्विड में कन्वर्ट हुआ? सॉलिड में भी था तो स्टेबल ज्यादा था, क्यों कन्वर्ट हुआ? बेटा हमने जैसे ही मान लो हीट दिया, क्या हुआ? ये सॉलिड है, इसको हमने बेटा हीट किया, ये हमने इसको हीट कर दिया। जैसे ही हमने इसको हीट किया बेटा, हीट करने पर क्या हुआ? ये जो पार्टिकल्स हैं पहले तो क्या करते हैं? वाइब्रेशन। ठीक है बेटा, क्या करते हैं? वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन करने के बाद क्योंकि इनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी अभी क्या है? कम। जैसे जैसे हम हीट इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा टेम्परेचर का जिस पर जाकर के क्या होगा बेटा? इनके पास क्या हो जाएगी? सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा। और उसके बाद ये क्या है? इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे और जो है फ्रीली मूव करने लगेंगे। और जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे हम बात करें कुछ एग्जांपल्स, जैसे आइस के लिए बेटा, आइस, इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कॉमन सॉल्ट या हम कहें NaCl के लिए बेटा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 801 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें बेटा टंगस्टेन, जिसका जो है हाईएस्ट क्या होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट 342 डिग्री सेंटीग्रेड। या हम कहें बेटा सिंपली इसके लिए जैसे लोएस्ट किसका होता है? ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा? हीलियम का। ठीक है, कितना होता है? माइनस या हम कहें -273.05 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना होता है बेटा। कितना होता है? इतना कम होता है। किसका? हीलियम के लिए। ठीक है, तो ये था मेल्टिंग पॉइंट की कहानी। ठीक है,
तो इसको नोट डाउन कर लें आप फटाफट से। तो बेटा देखो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, मेल्टिंग हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा बॉइलिंग। बॉइलिंग तो बेटा बॉइलिंग क्या होगा भाई, कोई भी चीज बॉयल कब करेगी। इस चीज की अगर हम बात करें कि बॉयल कब करता है कोई सब्सटेंस लिक्विड, तो बेटा उसके लिए कंडीशन होती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब क्या हो जाए जिस पर ये कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होना, गैस के अंदर, वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग। तो देखो सिंपली द प्रोसेस in which a liquid substance change या convert into गैस या हम कहें बेटा वेपर, कॉल्ड वेपर बाय हीटिंग, बेटा किससे, हीटिंग, कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग बोलते हैं। जिस पॉइंट जब कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए बेटा, गैस के अंदर, वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, तो देखो सिंपली से हम यहां पर एक ये इस टाइप से बना लेते हैं, क्या हो, लिक्विड। इसी को हमने बेटा एक टर्म नाम दिया था क्या, वेपोराइजेशन। ठीक है, तो लिक्विड बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, बॉइलिंग इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेपोराइजेशन। ठीक है, ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। इसी टाइप से अगर हम क्या करें, नेक्स्ट इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच, या हम कहें इन विच ए लिक्विड substance convert into गैस या हम कहें वेपर, कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर हम बात करें बेटा कई सारे, जैसे NaCl के, जैसे आइस के लिए, जैसे वाटर, सॉरी आइस को नहीं, वाटर के लिए अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा। ठीक है, NaCl के लिए कितना होता है बेटा, 46 इतना डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा। टंगस्टन है, टंगस्टन इसके लिए कितना होता है बेटा, 5660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इसी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बेटा हीलियम के लिए, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, -268 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मिनिमम इसी का होता है बेटा। बात समझ में आ गई है। तो ये क्या होते हैं, कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ये हुआ हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। तो देखो बेटा अभी हम हीटिंग की बात कर रहे हैं, तो हीटिंग में एक पॉइंट और बचा है, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू ए गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, यानी कि यहां पर लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है बेटा। जैसे हम कहें कि हम जा तो रहे थे जयपुर, बेटा हमें यहां से दिल्ली जाना है, एक हमारे पास रास्ता यह है कि हम किससे जाएं, बाय रोड,
तो बाय रोड जाएंगे तो बेटा बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारे विलेजेस पढ़ेंगे, सिटीज पढ़ेंगे, ठीक है, बस काफी सारे टाउन्स पढ़ेंगे। तो ये जो है क्या होती है कहानी, यानी कि एक रास्ता तो ये चल रहा था, हम सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से देन गैस में, ठीक है। तो वो तो क्या था बेटा, बाय रोड ऑन द, ठीक है, बाय रोड गए थे, रोड मतलब हाईवे से होते हुए गए थे, ठीक है। एक हम बात करें बेटा सीधा यहां से फ्लाइट में बैठे, भाई प्लेन में बैठे और सीधा दिल्ली लैंड कर जाएं, तो बेटा इस बीच में तो क्या था, बस कोटा टू दिल्ली, इसके बीच में कुछ भी नहीं। तो वैसे ही ये सब्लिमेशन है बेटा, इसमें क्या होता है, सीधा सीधा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सॉलिड हीटिंग की वजह से बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर, ठीक है। हीटिंग, इसको हम साथ में ही पढ़ेंगे बेटा, दोनों हीटिंग एंड कूलिंग, और कूलिंग की वजह से ये क्या हो जाता है बेटा, कूलिंग, ठीक है। तो बेटा जिस सॉलिड को हम क्या करते हैं बेटा, किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में, इसको हम बोलते हैं बेटा सबलाइम। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा सबलाइम, और इसको हम बोलते हैं सब्लिमेट, सब्लिमेट, ठीक है बेटा। दो टर्म्स होती हैं इसके अंदर, सबलाइम एंड सब्लिमेट, ठीक है। तो देखो दोनों समझ में आ गई हैं आप लोगों को। अब हम बात करें व्हाट इज द सब्लिमेशन, तो द प्रोसेस in which a solid convert into gas without changing in liquid state, यानी कि अगर हम कहें कि लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बगैर ही क्या हो जाए बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, तो इसे हम बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और हम कहें वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है बेटा, इसका अपोजिट, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट भी क्या होता है बेटा, सब्लिमेशन ही होता है, बट थोड़ा सा हम क्या है स्पेसिफिकली पढ़ते हैं तो उसको हम रीसब्लिमेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस, और या हम कहें गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के अंदर दो टर्म होती हैं बेटा, एक तो होता है सॉलिड कन्वर्ट, जो जिसको बाय हीटिंग कन्वर्ट इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड सबलाइम, ठीक है। सॉलिड को हम क्या बोलते हैं बेटा, सबलाइम। और सब्लिमेट किसको बोलते हैं बेटा, जो क्या है, गैस है, जिसको कूलिंग करने पर हमें सॉलिड मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेट। बात समझ में आ गई है बेटा दोनों। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जैसे कि हम बात करें NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। एक तो ये है कपूर है बेटा, ठीक है। उसके अलावा नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन बॉल्स बेटा, जो कपड़ों के अंदर रखी रहती है ना, जिसकी वजह से स्मेल नहीं देते क्लॉथ्स, उनको हम क्या बोलते हैं, नेप्थलीन बॉल्स। ड्राई आइस एंड हम कहें ड्राई आइस एंथ्रासीन बेटा, ये भी क्या होती है, एक टाइप के, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, सब्लिमेटरी सब्सटेंस के, ठीक है। ये सब क्या करते हैं बेटा, सब्लिमेशन शो करते हैं। ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस से। आपने देखा होगा घर पे, जैसे कई बार पूजा होती है ना घर पे, तो उसके अंदर जो है, पूजा मतलब जो गॉड्स के लिए करते हैं ना, वो नहीं मतलब किसी का नाम हो पूजा, हाँ सर घर पे ही रहती है, ठीक है, ये बोलने लग जाओ,
ठीक है। तो जो जब वर्षे पूजा होती है घर पे गॉड की, तो वहां पर कपूर जलाया जाता है। तो कभी आपने देखा है कपूर से लिक्विड चेंज हो रहा है? कपूर लिक्विड में नहीं होता बेटा, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? गैस के अंदर। अगर उसको आप कंडेंस कर दो तो वह वापस से किस में आ जाएगा बेटा? किस में आ जाएगा? सॉलिड के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो ये क्या हुआ हमारा थर्ड पॉइंट, सब्लिमेशन। अभी तक हम बात कर रहे थे बेटा बाय हीटिंग, ठीक है, अभी तक हम सबको हीट करते जा रहे थे। अब हम बात करेंगे बेटा बाय कूलिंग की, ठीक है। पहले ये नोट डाउन करो। तो देखो अब हम बात करते हैं कूलिंग की। तो देखो बाय कूलिंग, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर बाय कूलिंग। तो कूलिंग से बेटा सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास कोई वेपर है और वेपर को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा कंडेंसेशन। क्या पढ़ते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कूलिंग के अंदर? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? किसी भी गैस को अगर हम क्या करें, कूलिंग करें उसकी, तो वो किस में कन्वर्ट होने लगती है बेटा? लिक्विड के अंदर। ऐसा क्यों हुआ बेटा? ये सब रीजन हो क्यों रहे हैं भाई? बॉयल क्यों हुआ, सब्लिमेट क्यों हुआ? इसका रीजन क्या था सबका? ठीक है, इन सबका रीजन यही था कि जैसे ही हम हीट कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही थी बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि जो पार्टिकल्स थे वो क्या करने लग जाएं, लिक्विड से एस्केप करने लग जाएं, तो बेटा उसको हमने बोल दिया वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, ठीक है। सब्लिमेशन भाई हीट किया और इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है उनको अचानक से कि वो सॉलिड से बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे किस में? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हमने बेटा बोल दिया सब्लिमेशन, ठीक है। अब हम बात करें बेटा फ्रीजिंग की। तो फ्रीजिंग या कंडेंसेशन या कूलिंग की बात करें तो कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम क्या करें, कूलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है बेटा? पार्टिकल्स की डिक्रिएज हो रही है। और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रिएज होने का मतलब क्या है बेटा? अब वो धीरे स्लोली मूव कर रहे हैं, फास्टली मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पास पास रहते हैं, ज्यादा मूव फ्रीली मूव नहीं कर पाते। यहाँ पर मोशन जो है स्लो हो जाता है और जो है ज्यादा मूव इधर उधर नहीं घूम पाते, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? डिक्रिएज, ठीक है। तो देखो द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस या हम कहें द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस इनटू लिक्विड by cooling is called condensation, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंसेशन। बात समझ में आ गई है? क्या होता है कंडेंसेशन? जिसमें क्या हो, कूलिंग की वजह से जो लिक्विड गैस थे वो किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा? यानी कि अब गैस किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? सिंपली लिक्विड के अंदर, ठीक है। किसकी वजह से बेटा? कूलिंग की वजह से। किसकी वजह से? कूलिंग, बाय कूलिंग। तो इसको हमने क्या बोल दिया था बेटा? कंडेंसेशन। क्यों हुआ बेटा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होने लग जाएगी? डिक्रिएज होने लग जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा? जो पार्टिकल्स हैं नॉट मूव मोर फ्रीली, ठीक है। अब ज्यादा फ्रीली क्या नहीं होते, ये मूव नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है बेटा? ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो जैसे अगर हम कहें इसकी जगह, तो कंडेंसेशन, अब जैसे आए वाटर का कंडेंसेशन, वाटर या हम कहें वाटर वेपर, वाटर स्टीम,
या हम कहें वाटर वेपर, ठीक है। तो इसको कंडेंस करने पर इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। अगर हम वाटर का कंडेंसेशन कर रहे हैं तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। तो यहाँ कूलिंग करने पर स्टीम को क्या होता है बेटा, स्टीम को कूल करने पर क्या हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, ठीक है। इसको हम क्या कर दें बेटा, कूलिंग कर दें इसकी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। इसीलिए बेटा क्या होता है, हम जो है वाटर, हॉट वाटर की बजाय अगर किसी स्टीम से जल जाते हैं तो उसकी वजह से बेटा बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है रिलेटिवली वाटर, ठीक है, स्टीम का। भाई लिक्विड से ज़्यादा है, इसीलिए तो ये किस में चला गया था बेटा, किस में चेंज हो गया था, वेपर में, स्टीम में चेंज हो गया था। बात समझ में आई बेटा। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, कंडेंसेशन, ठीक है। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, बाय कूलिंग में, फ्रीजिंग, ठीक है। तो फ्रीजिंग क्या होगी बेटा, सिंपली अगर हम बात करें फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग में सीधी सी बात है बेटा, द प्रोसेस of the process of changing a liquid into solid by cooling। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीजिंग, कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है बेटा। और इसके लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं बेटा, कई सारे सबस्टेंस होते हैं जिनमें क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे वाटर को जैसे ही हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं बेटा, वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। 0 डिग्री होता है, जैसे ही हम ब्लो करेंगे, किसके, ब्लो द 0 डिग्री जाएंगे, क्या होगा बेटा, वाटर फ्रीज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे आइसलैंड्स की बात करें तो वहां पर क्या होता है बेटा, जैसे आपने कभी देखा होगा, लेक क्या है, लेक का सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन क्या बेटा, जो जितना भी वाटर है वो सभी वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो आइस के अंदर कन्वर्ट होता है क्या, नहीं, ठीक है बेटा। वो पूरा आइस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, अपर लेयर क्या हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, आइस के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर जो वाटर होता है, उसके अंदर क्या होता है बेटा, वाटर होता है, जो क्या है 0 डिग्री से लो टेम्परेचर पर भी किस में रहता है बेटा, लिक्विड स्टेट में। उसे हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। जो 0 वाटर अगर 0 डिग्री से नीचे भी क्या हो जाए बेटा, लिक्विड स्टेट में है, तो वो उसे हम बोलते हैं क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड। भाई एक फ्रीजिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, अगर कोई लिक्विड किसमें हो, लिक्विड स्टेट में रह जाए, सॉलिड में कन्वर्ट ना हो, तो उसे हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। बात समझ में आ गई है। तो यहां पर चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम्पल में, वाटर का जो है कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस पर ये क्या हो जाता है बेटा, इससे नीचे ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो बेटा यहाँ पर रीजन सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, टेम्परेचर जो कंडीशन होती है, भाई फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा फ्रीली मूव कर रहे थे, भाई ज्यादा मूव नहीं कर रहे थे लेकिन कुछ तो मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट लाए तो वो मोशन जो हो रहा था इनमें, वो बिल्कुल क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है। अब ओनली ऑन क्या कर पाते हैं, ये वाइब्रेशन शो करते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेशन, इनका जो है मोशन रुक जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई है। तो ये हुए हमारे किसके, टेम्परेचर में कन्वर्जन की वजह से कुछ चेंजेस। पहले तो हमने किसकी वजह से देखा था, बाय हीटिंग, देन अब किसकी वजह से देखा है हमने, बाय कूलिंग की वजह से, ठीक है।
तो यहां तक आप नोट डाउन करें बेटा। तो देखो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, चेंज इन फिजिकल, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग इन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर में चेंज कर किस टाइप से जो है हम मैटर की फिजिकल स्टेट्स में चेंज कर सकते हैं। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, देखो यहाँ हम ज़्यादा कुछ इसके लिए पढ़ेंगे नहीं। देखो एक ये क्या है बेटा, सॉलिड। ठीक है, या हम बात करें ये गैस है, ठीक है, ये लिक्विड है बेटा, और ये क्या है, सॉलिड। ठीक है बेटा, हर सॉलिड क्या नहीं होगा, प्रेशर डिक्रीज करने से किस में कन्वर्ट नहीं होगा, गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कोई गैस है बेटा, इसको हम क्या करेंगे, जब इस पर प्रेशर क्या करेंगे, प्रेशर क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सॉलिड में, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रेशर, सबसे पहले हम प्रेशर के, आपने पढ़ा हुआ है प्रेशर क्या होता है बेटा, कोई भी सरफेस है भाई, कोई भी जो है सरफेस या कुछ सबस्टेंस ले लो, उसके परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पर हम परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। और प्रेशर की यूनिट क्या है, अलग अलग हो सकती है बेटा, जैसे पास्कल है, एटीएम है, mmHg है। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट होती हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पास्कल, तो इसमें तो 1.01 इंटू 10⁵ 1 ATM में कितना होता है बेटा, 1 ATM इक्वल्स टू इतना पास्कल होता है बेटा। ठीक है, और 1 ATM इक्वल्स टू 760 mmHg, या हम कहें 760 टॉर होता है बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर, तो 1 ATM को हम क्या लेते हैं बेटा, 1 ATM स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, इसी टाइप से स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 298 केल्विन। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ये कुछ जनरल नॉलेज की बात थी। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं प्रेशर में, क्योंकि अगर हम बात करें अब सॉलिड पर कोई इफेक्ट होता नहीं है, ओनली लिक्विड पर भी क्या है, लेस इफेक्ट होता है। तो मोस्टली जो रैपिडली क्या है, रैपिडली कौन कन्वर्ट होता है, प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस। इसका रीजन क्या है बेटा, जैसे जैसे हम प्रेशर, देखो एक सिलेंडर ले लिया, ये इसके अंदर ये हमने एक पिस्टन लगा रखा है बेटा। अभी इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो काफी डिस्टेंस पर हैं बेटा, क्या है, डिस्टेंस पर। ठीक है, मान लो हम इसके अंदर प्रेशर लगा, अब हमने क्या कर दिया बेटा, इस पर पहले क्या था, ओनली एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM ही लग रहा था। अब हमने इसके ऊपर क्या है बेटा, कुछ मास रख दिया m1। ठीक है, तो इसकी वजह से बेटा क्या हुआ, m रख दिया मास, तो इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, अब इसके जो पार्टिकल्स थे वो क्या, ये पिस्टन इधर आ गया बेटा, इसकी वजह से जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा क्या आ जाएंगे बेटा, पास आ जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, आ गए हैं इस टाइप से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने पर पास आने की वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये गैस था, ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, लिक्विड में। अगर मैं इस पर और प्रेशर अप्लाई कर दूं,
ये तो m लगाया था, अब हम इसको मान लेते हैं m1 लगाया था। तो m1 लगाने पर ऐसा हुआ, मैंने अब m2 और लगा दिया इसके ऊपर बेटा, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये बेटा बिल्कुल यहाँ आ गया। अब ये क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया है, ये पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। अब किसी गैस के लिए तो ये क्या है, वैलिड है बेटा, जैसे CO2 है, इन गैसेस के लिए तो अगर हमने इनको सॉलिड में कन्वर्ट किया है तो ये वापस से क्या है, रिवर्स भी आ सकते हैं, जैसे प्रेशर डिक्रीज करेंगे ये वापस से इधर भी आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेटा कोई सॉलिड है पहले से रूम टेम्परेचर पर, वो सॉलिड है, तो वहां पर थोड़ी सी कंडीशन अलग है, ठीक है। जब हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद ऑन प्रेशर टेम्परेचर एंड बोथ एक साथ, तो उसमें हम देखेंगे बेटा अगर क्या हो, कंडीशन अलग अलग होती हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, अबव द रूम टेम्परेचर हो, तो बेटा वो किस में रहता है, किस में रहेगा, सॉलिड स्टेट में। अगर वो क्या है, अंडर द उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, अंडर द रूम टेम्परेचर हो, तो बेटा वो क्या होता है, लिक्विड होता है। और अगर उसका क्या हो भाई, उसका क्या हो जाए, जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या हो जाए, अंडर द रूम टेम्परेचर आ जाए, तो फिर बेटा वो गैस में मिलता है, जैसे मरकरी, ठीक है। बात समझ में आ गई है। तो ये तो हम बात करेंगे पहले इसमें, तो इसके अंदर थोड़ा सा हम देखते हैं बेटा क्या होता है बाय अप्लाइंग। ये तो हमने फर्स्ट बात की है, बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, किस किस टाइप से हम देख सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बाय अप्लाइंग लोअरिंग इन टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो टेम्परेचर में बेटा जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, टेम्परेचर जैसे हम डिक्रीज करेंगे, क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं बेटा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या है, नॉट मूव मोर फ्रीली, ये है कंडीशन बेटा। बात समझ में आई। तो इसकी वजह से भी ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में, एंड देन और टेम्परेचर कम कर देते हैं तो हमने देखा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कहानी हुई इनके डिफरेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ चेक करें तो फिर क्या होता है बेटा, तो वो हम बात करेंगे, पहले आप ये नोट डाउन कर लें। तो देखो बेटा थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस बात करें, थर्ड पॉइंट क्या होगा, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इन दोनों के प्रेजेंस में अगर हम बात करें, फर्स्ट अगर देखो कोई भी सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, सॉलिड स्टेट क्या होगी, जिसमें क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इज above the room temperature at atmospheric pressure। बेटा उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा, 180 m, ठीक है। इस पर अगर हम बात करें तो वो क्या, कोई भी सब्सटेंस क्या होता है बेटा, सॉलिड। अगर हम बात करें लिक्विड के लिए बेटा, अब सिंपल सी बात है, जिसको हम रूम टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं कर पा रहे वो सॉलिड है। अब ये मेरे हैंड में चॉक है, अब ये मेल्ट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर हम जैसे टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, उसका भाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो रूम टेम्परेचर पर कैसे मेल्ट कर सकता है।
तो जब मेल्ट ही नहीं कर सकता तो बेटा वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। और प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, ठीक है। लिक्विड की अगर हम बात करें बेटा, तो लिक्विड क्या होता है, सीधा सा बात है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज above the melting point of a solid below क्या कहें भाई, above the room temperature तो हमने बात कर ली, below the room temperature या हम कहें under the room temperature, under the room temperature at condition of atmospheric pressure, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जब उसका क्या है, इस रूम टेम्परेचर पर वो मेल्ट कर सकता है तो वो क्या रहेगा बेटा, लिक्विड रहेगा। जैसे बात करें हम Hg मेटल है, बट इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, बिलो द रूम टेम्परेचर, ठीक है बेटा। क्या होता है, रूम टेम्परेचर से। जैसे हम बात करें बेटा किसकी, वाटर की, तो वाटर का जो बॉयल क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होता है, अंडर द रूम टेम्परेचर होता है, इसलिए वाटर क्या रहता है बेटा, लिक्विड रहता है, ठीक है। तो ये सब कहानी है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा थर्ड की बात, थर्ड मतलब गैस। तो गैस क्या होते हैं बेटा, इनका क्या हो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड below the रूम टेम्परेचर वो क्या होगी बेटा, गैस होगी, ठीक है। तो जनरली ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या होती हैं बेटा, गैस रूम टेम्परेचर पर। इसका रीजन क्या है बेटा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बिलो द रूम टेम्परेचर। बात समझ में आ गई है बेटा। ये था हमारा प्रेशर की वजह से चेंजेस, हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन, ठीक है, उसके फिनोमिना एंड जो है किसकी बात करेंगे, सारे जो एप्लीकेशंस हैं इवेपोरेशंस के उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा 2 फिजिकल स्टेट्स अभी हमारी बाकी हैं, क्या क्या, प्लाज्मा एंड बीईसी। तो इनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा आगे की, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग इज प्योर मैटर्स की, यानी कि प्योरिफिकेशन की बात करेंगे। जनरली हम किसकी, मैटर की, ठीक है। तो वहां पर सॉल्यूशन वगैरह हम पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, ठीक है। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। आई होप आपको बेटर समझ में आया हो। थैंक यू एवरीवन।